नमस्कार। मैं अजीत सिंह, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय संगठन। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण को पढ़ेंगे। यहाँ हम 3 उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे विशेषण को। यहाँ पहला उदाहरण हम देखते हैं। पहले उदाहरण में गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। आपको ये गुब्बारे वाला दिखाई दे रहा है जो कि रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। तो यहाँ गुब्बारे की विशेषता बताई गई है कलरफुल या रंग बिरंगे। ये आप देख रहे हैं कई कलर के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जो रंग बिरंगे हैं गुब्बारे हैं, तो गुब्बारे की विशेषता रंग बिरंगे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये विशेषण है, ठीक है। नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। ये 4 पुस्तकें हैं नेहा के पास, तो 4 विशेषण है, ठीक है। अतुल 2 किलो सेब लाया। कितने सेब लाया? तो 2 किलो सेब लाया, ठीक है। तो 2 किलो यहाँ पे क्या है? विशेषता है। तो अब विशेषण जो है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहाँ देखिए, गुब्बारा क्या है? संज्ञा है। पुस्तकें क्या है? संज्ञा है। सेब क्या है? संज्ञा है, ठीक है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम कहें कि राम काला है, ठीक है। तो राम की विशेषता क्या है? काला होना। तो ये संज्ञा शब्द है राम, उसकी विशेषता बताई जा रही है, राम संज्ञा है, और इसकी विशेषता बताई जा रही है क्या? काला होना। तो ये विशेषण हो जाएगा, जो विशेषता बताई जाए, ठीक है। अब सर्वनाम कैसे हो जाएगा? जैसे वह काला है, ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम, और काला होना इसकी विशेषता, इसलिए विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब हम विशेष्य को समझेंगे। विशेष्य किसे कहते हैं? तो वही जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं, जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य होते हैं। जैसे पहले हमने एग्जाम्पल देखा, राम काला है, राम की विशेषता बताई जा रही है। एग्जाम्पल देख लेंगे, राम काला है, दूसरा वह काला है, ठीक है। तो इस राम की विशेषता काला होना बताई जा रही है। तो जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाए, वह काला है, वह सर्वनाम है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए तो ये राम और वह दोनों क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे। यही परिभाषा है कि जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य होते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला है गुब्बारे वाला, हमने जो देखा था अभी इससे पहले वाली स्लाइड में कि गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? गुब्बारे का। तो ये विशेष्य है, ठीक है। नेहा के पास कितनी पुस्तकें थी? तो 4 विशेषता बताई जा रही है पुस्तकों की। तो पुस्तक क्या हो जाएगा? विशेष्य, और ये विशेषण, ठीक है। वैसे ही सेब में क्या है? कितने सेब लाया? तो 2 किलो सेब, तो ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और सेब क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो ये हो गए विशेषण और विशेष्य। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने दे दूं, लाल पतंग, ठीक है। तो पतंग की विशेषता लाल होना बताया जा रहा है, तो लाल क्या हो जाएगा? विशेषण। और किस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है? पतंग की, तो ये क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो ये हो गया विशेषण एवं विशेष्य। आगे बढ़ते हैं हम। अब विशेषण के भेद देख लेते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो विशेषण के 4 भेद ये हो गए। अब हम देखते हैं पहला गुणवाचक विशेषण के बारे में कि गुणवाचक विशेषण को हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले के बारे में हम देखते हैं। यहाँ है गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, समय, दशा, स्थान, अवस्था आदि का ज्ञान होता है
उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जिससे हमें किसी की क्वालिटी के बारे में, उसके खराबी के बारे में, उसके साइज़ के बारे में, उसके कलर के बारे में, उसके टाइम के बारे में पता चले, प्लेस के बारे में पता चले, वो सारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं, आपके सामने जो दिखाई दे रहा है एक एग्जाम्पल, जैसे कि बलवान भीम ने युद्ध में सभी को हरा दिया। तो यहाँ बलवान विशेषण है, भीम क्या है, विशेष्य है। ठीक है, तो भीम की क्या है, भीम की क्वालिटी के बारे में बताया, भीम कैसा है, बलवान है, इसलिए कौन सा विशेषण हो जाएगा, विशेषण गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, किसी की क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो। ठीक है, तो ये आप सभी लोग ध्यान में रखें कि जब भी आप गुणवाचक विशेषण को बताएंगे उसमें ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, गुण क्या क्या है, जैसे भला है, सुंदर है, गोरा है, स्वस्थ है, परोपकारी है, वीर है, साहसी है, बलवान है। ठीक है, दोष, जैसे हम किसी की बुराई करते हैं ना कि बहुत बुरा है, भद्दा है, गंदा है, रोगी है, अत्याचारी है, कायर है, तो ये जितने चीज़ होते हैं दोष, वो भी गुणवाचक विशेषण। रंग, जैसे हम कहते हैं काला है, पीला है, नीला है, लाल है, ये सब भी गुणवाचक विशेषण। काल मतलब हो जाता है जैसे नया हो गया, पुराना हो गया, प्राचीन हो गया। देश, जैसे हम कहते हैं कि ये इंडियन है, ये भारतीय है, ये अंग्रेजी है, ये देसी है, ये विदेशी है, ये रशियन है, रूसी है, ये पाकिस्तानी है, तो ये भी क्या है, गुणवाचक विशेषण हो जाता है। दिशा भी हम इसी के अंतर्गत, जो डायरेक्शन होते हैं, दिशा भी इसी के अंतर्गत गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ऊपरी, निचला, मध्यम, ये सब जो है इसी के अंतर्गत है। आकार, साइज भी जो है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है, जैसे लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, गोल, चौकोर, तिकोना, ये सारे जो हैं। दशा भी, कंडीशन भी आपकी, जैसे आप स्वस्थ हैं, आप भी बीमार हैं, निरोगी हैं, स्पुष्ट हैं, बलवान हैं, ये सब उसी के अंतर्गत आ जाता है। स्थान, बाहर, भीतर, ठीक है, ये भी। स्वाद भी जो है जनरली इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन। ठीक है, तो ये हो गए गुणवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं हम और इसके उदाहरण देख लेंगे तो आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए, जो ग्रीन है, हरा है, वो सारे गुणवाचक विशेषण हैं, और ये क्या है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, मतलब ये विशेष्य हैं, ब्लू वाले जो नीले वाले हैं वो सारे विशेष्य हैं। ठीक है, सच्चा व्यक्ति ही महान होता है, इसकी क्वालिटी बताई गई है, व्यक्ति कैसा है, सच्चा। ठीक है, पेड़ के बारे में कलर बताया गया, रंग हमने पहले बता दिया, ये रंग है। ठीक है, तो रंग भी, ये गुण भी, ये सारे क्या है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। आगे है संख्यावाचक विशेषण। अब हम दूसरा देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब जिस विशेषण में नंबर यूज करते हैं, संख्या यूज करते हैं, वो सारे के सारे जो हैं संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, 4 कलम आपने देखा था, 2 सेब, कुछ कपड़े। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें देखिए नंबर दिया 4, इसमें दिया है 2, इसमें कुछ दिया है, मतलब नंबर क्लियर नहीं, कपड़े 1 भी हो सकते हैं, 2 भी, 4 भी हो सकते हैं। तो इसीलिए संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। जिसमें नंबर फिक्स है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें नंबर दिया गया है। जो अनिश्चित संख्या है, जो दिया नहीं गया है, जैसे कुछ में कम भी हो सकता है, 2 भी, 4 भी, 5 भी हो सकता है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे और स्पष्ट देखेंगे हम कई उदाहरणों के माध्यम से कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो जिन विशेषण शब्दों से किसी की निश्चित संख्या का पता चलता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, एकदम फिक्स है, निश्चित है, नंबर जो पता चलेगा वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे मेरे पास 4 कलम है, फिक्स है नंबर 4। हमारे विद्यालय में 3000 विद्यार्थी हैं, फिक्स है 3000। रोहन ने 10 सेब लिए, फिक्स है कितने सेब लिए, 10 लिए, निश्चित है ये। तो जितने भी ये नंबर आएंगे वो सारे के सारे संख्यावाचक विशेषण में, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में माने जाते हैं। अब देख लेते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि बाजार में अनेक दुकानें थे, फिक्स नहीं है, अनेक मतलब वो 10 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं,
ठीक है। तो अनेक यहाँ फिक्स नहीं है नंबर, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फूल वाला बहुत से फूल लेकर खड़ा है, बहुत से फूल मतलब कोई नंबर फिक्स नहीं है फूलों, कितने फूल लेकर के खड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आते हैं तीसरे की तरफ, परिमाणवाचक विशेषण की तरफ। तो तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। ये लगभग जो है तीसरा जो परिमाणवाचक विशेषण है, ये संख्यावाचक विशेषण की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है इसमें कि इसमें हम मीज़र करते हैं, इसमें हम नाप तौल करते हैं, और जिसमें हम नाप तौल मीज़र करने का आता है बोध, वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। जो विशेषण शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की मात्रा, क्वांटिटी संबंधित विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम, गिलास में थोड़ा पानी, थोड़ा मतलब वो जो है हाफ लीटर भी हो सकता है, जो है 250 ml भी हो सकता है, 100 ml भी हो सकता है, ठीक है। तो वो फिक्स नहीं है कितना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी क्लियर है लेकिन ये फिक्स नहीं है कि कितना है, ठीक है। तो ये होते हैं परिमाणवाचक विशेषण, इसमें जिसकी किसी की मात्रा नापी जाती है, ठीक है, मात्रा का पता चलता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए नंबर यहाँ दिया हुआ है, 2 किलो पेठा लाए। अब देखो इसमें यूनिट्स लगे हुए हैं, पेठा कितना है तो 2 kg है, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, जो संख्यावाचक विशेषण और जो परिमाणवाचक विशेषण, दोनों में नंबर होते हैं, दोनों में संख्या होती है, 1 2 3 इसमें भी होगा, संख्यावाचक जो पढ़े हैं आप इसमें भी 1 2 3 होता है। लेकिन ध्यान देना, इसमें जो है परिमाणवाचक में जो संख्या होगा उसके साथ यूनिट्स लगे होंगे। यूनिट्स मतलब केजी, ग्राम, ठीक है, लीटर, ये सारे यूनिट्स इसमें लगे होंगे। ये तो परिमाणवाचक विशेषण होता है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी की बात होती है, नाप तौल की बात होती है और मेजरमेंट की बात होती है। तो अब परिमाणवाचक विशेषण के पार्ट देख लेते हैं। तो 2 पार्ट होते हैं परिमाणवाचक विशेषण, जैसे हमने देखा था संख्यावाचक का, वैसे ही निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। इसमें नंबर फिक्स होता है, यूनिट्स लगे होते हैं। तो जैसे 2 kg, 2 किग्रा, ठीक है, 2 लीटर, जब यूनिट फिक्स होते हैं तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जब कुछ फिक्स नहीं होता है, थोड़ा चीनी दे दो, अब थोड़ा मतलब 100 ग्राम चाहिए, 50 ग्राम चाहिए, 150 ग्राम चाहिए, 1 kg चाहिए, फिक्स नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का पता चलता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, माँ आगरा गई, वहाँ से 5 किलो फिक्स है, 5 kg पेठा। देखो 5 के साथ यूनिट्स लगे हुए हैं, मीज़र हुआ है, नाप तौल हुई है। 4 मीटर कपड़ा लाई, कपड़ा भी फिक्स है 4 मीटर, तो मीटर किलो अगर नंबर के साथ हैं तो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। कार में 4 लीटर पेट्रोल डालो, लीटर लगा हुआ है 4 के साथ, ठीक है। पारुल ने सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा खरीदा, 4 के साथ मीटर लगा हुआ है। तो ये जहाँ पे भी नंबर निश्चित मात्रा में पता हो, आपको कितना लेना है, निश्चित मात्रा पता हो, वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब देख लेते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपने देखा था कि कार में 4 लीटर पेट्रोल भरवा लिया, लेकिन यहाँ पे देखो स्कूटर में थोड़ा पेट्रोल डलवा लो, थोड़ा मतलब हाफ लीटर है, आधा लीटर है, 250 जो है 250 मिलीलीटर है, या जो है 1 लीटर है या 3 लीटर है, ये फिक्स नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। कुछ फल ले लो, कितना फल ले लो ये भी क्लियर नहीं है, ठीक है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो हम दोनों को पढ़ते समय निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में यही ध्यान में रखेंगे। और परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में इतना ही अंतर है कि इसमें मात्रा की बात होती है, नाप तौल की बात होती है, यूनिट्स की बात होती है, और संख्यावाचक में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए आप सभी लोगों को। लास्ट है सार्वनामिक विशेषण।
ठीक है। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण दोनों नाम बोले जाते हैं इसके, तो दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं हम देख लेते हैं। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है या उसकी ओर संकेत करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान देना सभी लोग, दिया कि सर्वनाम शब्द जो हैं, जो सर्वनाम शब्द हैं वो संज्ञा से पहले लगते हैं और विशेषण का काम करते हैं, वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। ठीक है। जैसे लड़की संज्ञा है, इससे पहले वह सर्वनाम लग गया, यह वह सर्वनाम है। ठीक है। और लड़की संज्ञा से पहले लग गया। ठीक है। उसकी विशेषता बता, सुंदर होना उसकी विशेषता बताई जा रही है। वहाँ पे कौन क्या हो जाएगा, ये वह। अब ये सर्वनाम नहीं होगा, ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। इस कार में पेट्रोल नहीं है, इस कार संज्ञा से पहले लग गया, इसलिए ये सर्वनाम अब नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा आज विशेषण, विशेषण के भाग, विशेष्य। ठीक है। और सभी विशेषण के अंतर्गत कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग उसके होते हैं, उसको आज हमने पढ़ा। आज से आप सभी लोगों को विशेषण अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।